एसएससी रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कौन सा बुक पढ़ें, ये सबसे पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कौन सा बुक आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दो ऐसे बुक जो कि आपको एसएससी की रिटन टेस्ट प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो भाई वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे बुक्स बताऊंगा जिसका आपको लाजमी पढ़ना है रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए। ठीक है, और उन दो बुक्स का मैं रिव्यू भी कराऊंगा और उनके नेम भी बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एसएससी के हवाले से मैं इन्फो देता रहता हूं इस चैनल पे। अगर आप एसएससी की रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहला जो बुक है वो है जनरल नॉलेज बाय चौधरी अहमद नजीब, जिसका राइटर है। ठीक है, कारवां सीरीज़ का ये बुक है। आपने ये परचेस करना है किसी भी शॉप से। ये बेहतरीन बुक है किसी भी रिटन टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, अब आपने इसमें से पढ़ना क्या है। ठीक है, अब आपको ये बताता हूँ कि आपने इसमें से अगर आप एसएससी के रिटन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने इसमें से जनरल नॉलेज पढ़नी है, और दूसरे नंबर पे इस्लामिक, तीसरे नंबर पे पाक स्टडी, और चौथे नंबर पे हमारा आ जाता है साइंस। ठीक है, आपने ये सब्जेक्ट से इस बुक में से पढ़ने हैं, क्योंकि इस बुक में बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है ये जो सब्जेक्ट्स मैंने बताए आपको उस हवाले से। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको यही बुक रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये जो बुक है वो बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के हवाले से सिर्फ नहीं, अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपने परचेज़ कर लेना है। ठीक है, एसएससी के हवाले से भी ये ज़बरदस्त बुक है। और बाकी रहे दो सब्जेक्ट्स, वो मैथमेटिक और आईक्यू। और मैथमेटिक और आईक्यू कहाँ से पढ़नी है अब आपको वो बताता हूँ, क्योंकि एसएससी में मैथमेटिक भी आती है और आईक्यू भी आता है। ये चार सब्जेक्ट्स तो मैंने आपको बता दिए कि ये चार सब्जेक्ट है। जी जनरल नॉलेज, इस्लामियात, पाक स्टडी और साइंस इस बुक में से पढ़नी है। ठीक है, अब रही बात मैथमेटिक और आईक्यू की। अब बात करते हैं वो दोनों सब्जेक्ट्स किस बुक में से पढ़ने हैं। ठीक है, तो भाई ये बुक है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, ये भी कारवां सीरीज़ का ही है, और इसका जो राइटर है वो भी सेम ही है। ठीक है, चौधरी अहमद नजीब है। ये आपको भी मार्केट से मिल जाएगा, या आप मुझे मैसेज कर दे, मैं आपको सेंड कर दूंगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ये आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें से कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कहाँ से। ठीक है, तो भाई ये आपको दिख रहा है सेक्शन 2 में अर्थमेटिक्स। ठीक है, आपने ये सेक्शन पढ़ना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है आईक्यू टेस्ट और नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़, न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट, बेसिक अर्थमेटिक, टेबल चार्ट्स एंड सॉल्यूशन हैंड्स। तो ये आपको कवर कर लेना है। ठीक है, अब चलते चलते हैं वो टॉपिक्स जो कि आपने कवर करने हैं इस सेक्शन में से। तो भाई 211 की पेज पे हम आ गए हैं, मगर आपको ये बताता चलूँ कि आपने यहाँ से शुरू नहीं करनी। ठीक है, ये आपकी पहुँच से बहुत दूर है, ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये हाई क्वालिटी वाला जो है ना आईक्यू लेवल है, तो ये आपने पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो अगर पढ़ना कौन सा है वो आपको बताता हूँ। तो भाई आपने एप्टीट्यूड टेस्ट में से ये नंबर सीरीज़ पढ़नी है। ठीक है, ये नंबर सीरीज़ सबसे पहले आपको ये एग्जांपल्स दिए गए हैं, यहाँ पे आपने समझ लेना है कि नंबर सीरीज़ कैसे होती है। ठीक है, यहाँ से आप समझ लें, और ये एग्जांपल्स है सारे, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आंसर और क्वेश्चन। ठीक है, अपने नंबर सीरीज़ पढ़नी है, और ये जो एक्सरसाइज है नंबर सीरीज़ की वो सोल्व करनी है सारी की सारी। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आ जाती है लेटर सीरीज़। आपने लेटर सीरीज़ भी कवर करनी है। ठीक है, इस पहले आप एग्जाम्पल देख लें, फिर आपने एक्सरसाइज करनी है। तो भाई इसमें से बेसिक अर्थमेटिक भी आ जाता है, जो कि आपने कवर करनी है। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था कि मैथमेटिक भी लाजमी आती है, तो ये जो बेसिक मैथमेटिक है 270 पेज पे ये आपको कवर कर लेनी है। ठीक है, सारी की सारी ये एग्जांपल्स आप समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और
और बाकी एक चीज़ जो है वो मिसिंग है इस बुक में से, वो इस पीडीएफ में तो नहीं है मगर बुक में वो लाजमी होगी। अगर आपके पास बुक है तो वो वहाँ से आप पढ़ लें, ठीक है। वो है नॉन वर्बल आईक्यू, ठीक है। अब नॉन वर्बल आईक्यू क्या होती है, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि नॉन वर्बल आईक्यू क्या होती है। तो शॉर्ट में मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। नॉन वर्बल में आईक्यू में ये होता है कि कुछ शेप्स होते हैं, उस शेप्स में से आपको एक शेप ढूंढना होता है, ठीक है। ये नॉन वर्बल आईक्यू होती है। तो ये जो मैंने सारे बुक्स बताए, पहला वाला जनरल नॉलेज बाय अहमद नजीब कारवां सीरीज़ वाला, वो आपने पढ़ना है। और दूसरे नंबर पे ये एप्टीट्यूड वाला बुक पढ़ना है, ठीक है। एप्टीट्यूड में जो टॉपिक्स समझाए हैं वो कवर कर लें, क्योंकि एप्टीट्यूड बहुत यूनिवर्सिटी लेवल का बुक है, इसलिए आपको मैंने टॉपिक वाइज समझाया है कि ये टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, ठीक है। तो भाई वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो इस भाई को सपोर्ट करते रहें, अगर आपकी सपोर्ट होगी तो भाई आपका ऐसे ही भाई को भी हिम्मत अफजाई मिलती रहेगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।